मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे बूस्टर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुद्रास्फीति। क्या लेके आया हूँ? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एग्जाम के अंदर आता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, क्षयस्फीति क्या होती है और विस्फीति क्या होती है और अपस्फीति क्या होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, इन्फ्लेशन ये क्या होता है? ठीक है, अब देखो, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल में क्या हो गई? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि। ठीक है, अब देखो, कीमत स्तर क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुछ वस्तुओं और सेवाओं का भारित औसत वर्तमान मूल्य होता है। ठीक है, कुछ वस्तुएं ली जाती हैं और उनका वेटेड एवरेज निकाला जाता है, वो क्या होता है? कीमत स्तर होता है। ठीक है, अब देखो, मुद्रा का मूल्य किसको बोलते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति को बोलते हैं। परचेजिंग पावर कितना है? मुद्रा, जैसे 1 रुपए में आप क्या सामान ले सकते हो, कितना सामान ले सकते हो, परचेजिंग पावर क्या है मुद्रा का। कई बार नहीं होता क्या, मुद्रा की वैल्यू पे डाउन हो जाती है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या रहता है? मुद्रा ज़्यादा चाहिए तो परचेजिंग पावर कम हो गया। यदि कम मुद्रा के अंदर ज़्यादा आप परचेज करिए, परचेजिंग पावर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो आप इसी को समझ सकते हो, खुद से समझ सकते हो आप। अब आपके सामने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोला जाता है मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन को हिंदी में बोला जाता है अपस्फीति। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ये दोनों किसके द्वारा होते हैं? बाजार क्रियाओं के द्वारा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। उसके नीचे आपको देख सकते हो रिफ्लेक्शन और डिसइन्फ्लेशन। रिफ्लेक्शन और डिसइन्फ्लेशन, संस्फीति और विस्फीति ये किसके द्वारा होती हैं? सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या होता है? रिफ्लेक्शन और डिसइन्फ्लेशन, संस्फीति और विस्फीति। अब देखो, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या हुआ? डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, याद रखना, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या हुआ? डिसइन्फ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन का उल्टा क्या हुआ? इन्फ्लेशन। और मुद्रास्फीति का उल्टा विस्फीति, विस्फीति का विपरीत मुद्रास्फीति। ठीक है, फिर देखो, रिफ्लेक्शन का विपरीत डिफ्लेक्शन, अपस्फीति का विपरीत संस्फीति, संस्फीति का विपरीत अपस्फीति। ये आपके सामने मैंने एरो लगा रखा है, ये दोनों विपरीत है। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। तो आपको एक की डेफिनेशन याद होगी तो सेकंड आप अपने आप कर सकते हो, इसकी याद होगी तो ये आप अपने आप कर सकते हो। अब इनमें क्या रहता है? देखो, आप यहाँ देख सकते हो इनमें क्या रहता है। इन दोनों में इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन में तो क्या रहता है? प्राइस लेवल। ठीक है, कीमत स्तर तो रहेगा ज्यादा। क्या रहेगा? ज्यादा। कीमत स्तर तो रहेगा ज्यादा और मुद्रा का मूल्य रहेगा कम। क्या रहेगा? कम। वैल्यू ऑफ मनी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसका मतलब ये समझ सकते हो, कीमत स्तर ज्यादा होने का मतलब है कि महंगाई क्या हो गई? महंगाई हो गई। अब यहाँ आप देख सकते हो कीमत स्तर तो हो गया कम, वैल्यू ऑफ मनी होगी ज्यादा। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य ज्यादा, कीमत स्तर कम। ठीक, किसमें? अपस्फीति और विस्फीति। अपस्फीति में आप ये देख सकते हो कीमत स्तर तो कम रहेगा और मुद्रा का मूल्य रहेगा ज्यादा। क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और यहाँ आप ये देख सकते हो कि कीमत स्तर तो रहेगा ज्यादा और मुद्रा का मूल्य रहेगा कम। ठीक है, कीमत स्तर रहेगा ज्यादा, मुद्रा का मूल्य रहेगा कम। किस में रहेगा? मुद्रास्फीति में। इन्फ्लेशन में, ना कि डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में रहेगा कीमत स्तर कम, मुद्रा का मूल्य रहेगा ज्यादा। आपने इससे पहले मुद्रास्फीति को पढ़ा डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, अब आप इसको पढ़ोगे किसके माध्यम से? सारणी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ आप देख रहे हो कीमत स्तर, प्राइस लेवल, मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये तो ऊपर की साइड है। और यहाँ आप लेफ्ट साइड देख सकते हो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, अपस्फीति, डिफ्लेशन, विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, संस्फीति, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप पहले देखो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? ठीक, इसकी आपको डेफिनेशन पूछे तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमत स्तर में तो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, कीमत स्तर, कीमत स्तर, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ये क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज
इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, और मुद्रा के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। फिर देखो आप यहाँ अपस्फीति, अपस्फीति में क्या होता है, कीमत स्तर में कमी होती है, कीमत स्तर डिक्रीज होता है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हो विस्फीति। विस्फीति में क्या होता है, विस्फीति को आप इंग्लिश में बोलते हो डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हो, डिसइंफ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, कीमत स्तर में कमी होती है, डिक्रीज होता है, और मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो संस्फीति रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्या होता है रिफ्लेक्शन में, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, प्राइस लेवल में वृद्धि इंक्रीज होता है, और मुद्रा के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। तो आप ये देख सकते हो मुद्रास्फीति का उल्टा अपस्फीति, और विस्फीति का उल्टा संस्फीति, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का उल्टा रिफ्लेक्शन। ये आप विपरीत होते हैं, ये आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब चार है ना, एक दूसरे का विपरीत होता है, दो सेम होते हैं, दो सेम होते हैं, एक विपरीत होता है, एक विपरीत होता है। ऐसे देखो आप, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अपस्फीति विस्फीति, डिफ्लेक्शन डिसइन्फ्लेशन, ये दोनों सेम है। इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन ये दोनों सेम है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मुद्रास्फीति अपस्फीति ये किसके द्वारा होती है, ये मार्केट फोर्सेज की वजह से होती है, बाजार शक्तियों के द्वारा होती है। देखो बाजार शक्तियों के द्वारा, डिमांड एवं सप्लाई के द्वारा होती है, मांग एवं पूर्ति के द्वारा क्या होता है, मुद्रास्फीति अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। लेकिन लेकिन क्या है, विस्फीति डिसइन्फ्लेशन, संस्फीति रिफ्लेक्शन। ठीक है, विस्फीति और संस्फीति ये दोनों किसके द्वारा होती हैं, सरकार एवं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, सरकार एवं आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के माध्यम से जो होता है वो विस्फीति डिसइन्फ्लेशन संस्फीति रिफ्लेक्शन होता है। तो आपने चार चीज पढ़ी, आपकी कभी भी इनकी डेफिनेशन में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो। ठीक है, तो इसके अंदर आपने पढ़ा मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विस्फीति, संस्फीति, इसका बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको इनको बार बार इस वीडियो को देखना, 2 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके ये आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने पहले पढ़ा सारणी के माध्यम से। ठीक है, और आप देखो अभी इस चीज़ को देख सकते हो कितना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।